हाय फ्रेंड्स, मैं परंद्र खाई। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम सैयद शादाब जी की वीडियो सजेशन है और जो गेम उन्होंने सजेस्ट की है फ्रेंड्स वो खेली गई है सन 1924 में गीजा मरोक्जी वर्सेस जोशी राउल कबलांका। चलिए शुरू करता हूँ यहाँ एक मैराथन गेम को। E4 के साथ यहाँ गीजा मरोक्जी का पहला मूव आया। E5 का रेस्पॉन्स यहाँ कबलांका का आया। नाइट F3 हुआ, नाइट C6, बिशप B5, रोय लोपेज A6, बिशप गया A4 स्क्वायर पर, नाइट F6, कैसल वाइट का आया, बिशप आया E7 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक E1, B5, दोबारा बिशप पर अटैक गया B3 स्क्वायर पर, देन इसके बाद ब्लैक का कैसल आया। एक सदी हुई ओपनिंग दोनों ही खिलाड़ियों की। C3 वाइट ने खेला, देन D6 हुआ, S3 ताकि नाइट पिन ना हो, बिल्कुल सही मूव भी है, मतलब नेचुरल मूव है यहाँ पर। नाइट A5, बिशप का टारगेट बिशप C2 होना ही है। C5 हुआ, देन D5 ताकि नाइट ऐसे घटिया स्क्वायर पर आ ही ना पाए। नाइट C6, देन नाइट एट बी गोज टू D2, D5 तो नाइट F1 और पॉन एक्सचेंज का चांस किसके पास है? ब्लैक के पास। ब्लैंका ने किया D टेक C4, D टेक C4, चाहे तो क्वीन एक्सचेंज की जा सकती है लेकिन यहाँ बिशप आया E6 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप D2, रुक आया A7 स्क्वायर पर। फॉर फ्यूचर में ब्लैंका अपने रुक्स और क्वीन की बैटरी प्रिपेयर करेंगे। वेल नाइट गया G5 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप C4, बिशप C4, 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 ओके। वेल नाइट गया E3 स्क्वायर पर, उसी बिशप को टारगेट करने की तैयारी है। बिशप आया D3 स्क्वायर पर, आस्किंग फॉर बिशप एक्सचेंज। बिशप टेक्स D3, क्वीन टेक्स D3 और यहाँ पर मैरागजी को अपने नाइट के लिए एक बहुत बढ़िया आउटपोस्ट मिल चुकी है। नाइट गया F5 स्क्वायर पर, देन खेला गया H6। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ स्पेशली इस E4 पॉन की पोजीशन को देखें तो दो अटैक दो डिफेंस यहाँ दोनों खिलाड़ियों के हैं। एक अटैक को यहाँ ब्लैक ने हटाया है, एच पॉन सॉरी नाइट को भगा कर यहाँ से। तो उससे पहले नाइट हटे, यहाँ रुक गया क्वीन पर अटैक बनाने के लिए E3 स्क्वायर पर, तो क्वीन हटानी पड़ी। देन हुआ नाइट F3, कीप इट सिंपल, बिल्कुल सही भी। रुक D7, वही खतरनाक मूव जो उम्मीद थी जिसकी। क्वीन IC2 स्क्वायर पर, देन खेला गया C5। C5 होने के बाद नाइट टेक्स E7, क्वीन टेक्स E7 और रुक्स की बैटरी के लिए बिल्कुल बहुत शानदार रास्ता खुल चुका है। A4 हुआ, रुक अटैक गोज टू D8, होना ही था। A टेक्स B5, A टेक्स B5, रुक E1। फ्रेंड्स, अगर मैं गेम की कंपोजिशन की बात करूं, दोनों खिलाड़ियों के अपने एडवांटेज अपने नुकसान है। व्हाइट का एडवांटेज इमीडिएटली सॉरी ब्लैक का एडवांटेज जो मुझे इमीडिएटली नजर आता है वो D5 की डोमिनेंस है और ये कोई हम लाइटली नहीं ले सकते। क्वीन गई E6 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप E3, रुक D3 फाइनली खेला गया। क्या यहाँ पॉन की डिफेंस डिस्कनेक्ट हो चुकी है? एग्जैक्टली हो चुकी है। क्या किया जाए? एक ऑप्शन है बिशप को E5 स्क्वायर पर ले जाने का, लेकिन ज़्यादा बेहतर ऑप्शन नाइट D2 ठीक भी है। नाइट E7 और यहाँ से नाइट कहाँ जाएगा यार? यही लग रहा है मुझे भी। खैर, F3 खेला गया, पॉन का प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है, रुक आ चुका है परेशान करने के लिए। नाइट H5 और यहाँ से नाइट, हाँ कहाँ से रीशफल हो सकता है? बिल्कुल नाइट F1 पहले वाइट ने किया, देन खेला गया F5 तो बिशप आया F2 स्क्वायर पर। और क्या यहाँ पॉन एक्सचेंज किए जा सकते हैं? अगर करे जाते हैं, मान लो कि F टेक C4 तो रुक टेक C4 ही होगा। ब्लैक का रुक 7th रैंक में आ नहीं सकता, नाइट है अभी फिलहाल के लिए। नाइट G6 ब्लैक करेगा और उसको एक बिल्कुल कंफर्म बढ़िया आउटपोस्ट मिल सकती है। वाइट फिर रुक की बैटरीज लगाएगा, फर्दर गेम प्लान होगी यहाँ पर। खैर चलते हैं ज़रा गेंद पर। यहाँ खेला गया क्वीन G1। क्वीन के G1 स्क्वायर पर आने के बाद इमीडिएटली यहाँ ब्लैंक अटैकिंग मोड में आ चुके हैं। वाइट के पास ऑप्शन है यहाँ इस नाइट को प्रेशराइज करने के। ये एक ठीक ठाक मूव मुझे नजर आता है, लेकिन यहाँ चुना गया किंग H2। ठीक भी है। बिशप ओ सॉरी ब्लैक ने अपनी क्वीन को रखा G5 स्क्वायर पर, उसके बाद वाइट ने अपने बिशप को रखा E3 स्क्वायर पर और यहाँ क्वीन पर अटैक बना। इस अटैक से बचने के लिए नाइट आया F4 स्क्वायर पर। नहीं, चेकमेट की थ्रेट जरूर बिल्कुल नहीं है, लेकिन जिस तरह की गेम है यहाँ मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ वाइट को अपनी क्वीन को कहाँ लेकर आना चाहिए था? F2 स्क्वायर पर। क्यों मैं ऐसा कह सकता हूँ? यहाँ पहले खेला गया नाइट G3 और नाइट के G3 स्क्वायर पर आने के बाद क्या यहाँ F5 पॉन को आई किया जा रहा है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि यहाँ खेला गया रुक टेक C3। एक्सचेंज सेक्राइज ब्लैंका ने दिया है। क्यों दिया है? रुक टेक C3, देखिए रुक हो चुका है अनडिफेंडेड, ठीक है। नाइट टेक्स G2, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आप चाहे किंग टेक्स G2 करें, चाहे क्वीन टेक्स G2 करें,
क्वीन टेक C3 होगा ही होगा और आपका एक पॉन काफ़ी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ हो चुका होगा। ब्लैक अपने रुक को अगले मूव में कहाँ लाने की तैयारियाँ कर रहा होगा, ये भी क्लियर है। खैर, यहाँ खेला गया रुक E2, रुक को बचाएगा। नाइट गया वापस F4 स्क्वायर पर, दोबारा रुक पर अटैक बना, रुक आया D2 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स यहाँ आप देखिए, आप ब्लैक के गेम प्लान्स को देखिए, क्या किसी तरह से यहाँ इस पॉन यानी S3 पॉन पर अटैक बनाया जा सकता है? यस, बनाया जा सकता है। वाइट जिसका डिफेंस नहीं कर सकता, यहाँ अगर रुक टेक्स D2 कर दिया जाए, चेक भी होगा ना, क्वीन टेक्स D2 ही करना पड़ेगा, देन क्वीन H4 कैसे करोगे डिफेंस भाई इसका? नहीं हो सकता। नाइट टेक्स F5, नाइट टेक्स F5, ई टेक्स F5, देन क्वीन टेक्स S3, तीनों बन जाएंगे ये वाले। किंग G1 स्क्वायर पर क्वीन G3 चेक होगा, किंग H1 स्क्वायर पर लगा लो, क्वीन टेक्स F3 चेक होगा। वैसे ही चेक दे दा के सारे काम करके आप पॉन को आराम से ले लोगे तीसरे वालों को भी। लेकिन यहाँ ब्लांका ने कहा कि नहीं, थोड़ा देर वेट करते हैं, रुक गया F8 स्क्वायर पर, देन खेला गया नाइट H1। फ्रेंड्स मैं यहाँ कहूँगा कि ये नाइट H1 का मूव बहुत अच्छा नहीं है। आपका खतरा आपके घर में कहाँ घुसा हुआ है, ये नाइट वहीं रहने देते तो ज़्यादा ठीक था। शायद नाइट एक्स F5 भी होता तो चल जाता। यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ेगी तो एक काम करते हैं, नाइट एक्स F5, ई टेक्स F5 होने के बाद आप पॉन लो जैसे मर्जी करो, यहाँ वाइट के रुक को G फाइल में जाने का मौका मिलेगा। उसके बाद पॉन, दोनों पॉन्स का डिफेंस आराम से हो सकता है और वाइट अपने एक रुक को 7th रैंक पे ले सकता है। तो एक अटैकिंग सीक्वेंसेस तैयार होते हैं, लेकिन नाइट के H1 स्क्वायर पर जाने के बाद हुआ क्वीन H5 और दोबारा उसी पॉन पर अटैक है। तो नाइट F2, ठीक है भाई, आपने डिफेंस कर लिया ज़रूर, वो जो थ्रेट आ रही थी ना तबाही वाली, तो नाइट एट ई गोज टू G6। और अब क्या करें? देखिए मुझे अभी रुक D7 और रुक G1, ये दोनों ही ऑप्शन बेटर लग रही हैं, काफ़ी सही रहता यहाँ से, क्योंकि क्विंटेक्स F3 होगा, आप रोक तो पाओगे नहीं उसको, फ़ायदा क्या है। लेकिन यहाँ मरोक्सी ने चांस लिया क्वीन D1 करके आप पॉन को बचाने का, फ़ायदा क्या? नाइट H4 दोबारा प्रॉब्लम, पॉन नहीं बचने वाला था किसी भी कीमत पे। अब खैर, अब यहाँ रुक आया D8 स्क्वायर पर, रुक एक्शंस की बात हो रही है। आई थिंक रुक D8 को स्मार्ट मूव नहीं कह सकते, लेकिन मेरोक्सी ने चला है। अगर डायरेक्टली रुक टेक्स D8 कर लिया जाए तो दिक्कत क्या है? क्वीन टेक्स D8 चेकिंग, H7 स्क्वायर पर जाकर बैठ जाएगा, ऑल इज वेल। फॉक की जो तैयारी है वो भी देखी जाएगी। लेकिन रुक के D8 स्क्वायर पर आने के बाद नाइट टेक्स F3 चेक पहले खेला गया, किंग को H1 स्क्वायर पर जाना ही पड़ा। देन हुआ नाइट D3 और अगले मूव में क्या तैयारी है? फॉक लगाने की। फ्रेंड्स इस तरह की सिचुएशन आए तो कैलकुलेशन करने का भी दिल हो ना तो भी ना कर। अब करें तो करें क्या? देखिए आप नाइट का डिफेंस करो, किससे करो? आइदर क्वीन से करो या फिर किंग से करो, लेकिन उससे पहले आपको रुक का मैटर सुलझाना है। रुक क्या कर रहा है? अगर आप रुक टेक्स F8 कर लो तो किंग टेक्स F8 हो जाएगा। अब क्या करें? अगर आपने यहाँ किंग G2 स्क्वायर पर प्लेस किया तो क्वीन गेम में इंट्रोड्यूस हो जाएगी फटाफट चेक देने के लिए, फिर आपको साथ इशू खड़ा हो जाएगा। मतलब पूरी तरह प्रेशर में होगी गेम। क्वीन E2 कर लिया तो F टेक्स C4 हो जाएगा, वहाँ पर मामला फंस जाएगा। लेकिन चलते हैं अब ज़रा गेम पर, यहाँ पर रुक टेक्स D3। ठीक है यार, जो है दे दो, एक्सचेंज सेक्रीफाइस तो ब्लैक ने भी दिया था ना, तो दे दो वापस। सी टेक्स D3 होने के बाद क्वीन टेक्स D3 खेला गया, नाइट के साथ कोई इशू है नहीं। F4 यहाँ ब्लैक ने किया और F4 होने के बाद क्या करें? किंग G2, किंग G2 से नाइट से चेकिंग F1, ठीक था ये मूव, लेकिन क्वीन का D1, फिर वही क्वीन का D1, ये मामला गड़बड़ है। रुक आया F6 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक 8 चेक, किंग आया H7 स्क्वायर पर, देन हुआ किंग डी सॉरी क्वीन D5 और क्वीन के D5 स्क्वायर पर आने के बाद ब्लैक जो प्लान बना रहा है यहाँ चेकमेटिंग थ्रेट के, थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, रुक कम से कम G6 स्क्वायर पर नहीं आ सकता, अदरवाइज यहाँ आप चेकमेट करने की तैयारी कर रहे हैं। नाइट G5 ऊपर से ब्लैक ने किया, क्वीन से आपने चेक तो दे दी, किंग आ गया G6 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन E8 चेक। अब आप चाहे तो रुक बीच में लगा लो, चाहे नाइट, बात वही पढ़नी है। यहाँ नाइट F7 हुआ, नाइट के F7 स्क्वायर पर होने के बाद आप दाएं बाएं पॉन लेते रहो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। यहाँ खेला गया क्वीन C8। क्वीन C8 यहाँ मरोक्सी ने किस लिए खेला? देखिए फोर्सफुली, मतलब कोशिश ये रहेगी क्वीन एक्शन हो जाए, तो देखते हैं पॉन से 1 2 3 4, एक पॉन की लीड यहाँ ब्लैक के पास होगी, तो देखते हैं क्या बनता है। लेकिन पोजिशनल एडवांटेज बहुत ज़्यादा ब्लैक के होगा। क्वीन F3 चेक खेला गया, किंग गया G1 स्क्वायर पर, एक और चेक आई, किंग गया F1 स्क्वायर पर, देन खेला गया F3। F3 के बाद चेक
चेक चेक चेक चेक चेक, यस एक है, लेकिन क्वीन G4 चेक, पहले तो वाइट ही चेक दे रहा है ना। क्वीन टेक G4, एच टेक G4 यहाँ खेला गया, लेकिन फ्रेंड्स क्या यहाँ नाइट G4 वर्क करता? नहीं वर्क करता। ब्लैक का रुक कहाँ आता है? ठीक है, आप पॉन को कैसे बचाओगे? नाइट को वापस लाकर, उसके बाद ब्लैक का नाइट भी थोड़ी बहुत तबाह नहीं, आराम से नहीं जाएगा वो भी, ठीक है। खैर यहाँ रुक F4 होगा, नाइट F2 कर लो, उसके बाद हाँ एक स्टेटमेंट्स हैं। और वाइट क्या करेगा? वाइट यहाँ बिल्कुल पॉन को लेने की कोशिश करेगा, एक एडवांटेज था मेरे हिसाब से, सही था यार। लेकिन एच टेक G4 ने सिचुएशन को और ख़राब कर दिया, किंग या G5 स्क्वायर पर, और आप अब किंग से उड़ा दोगे इस पॉन को। रुक A5 की ऑप्शन को चुना गया। देखिए रुक A5 मुझे समझ में नहीं आया, या तो आप इस B5 पॉन को लेने आए तो B8 स्क्वायर से लो, या फिर आप इस पॉन को, इसमें तो किंग से डिफेंस हो जाएगा, अच्छा किंग को वापस लेना पड़ेगा ना इसलिए, हाँ। तो नाइट D6 हो गया डिफेंस, कर लो क्या करोगे, नाइट या D3 स्क्वायर पर, वैसे ही ऑप्शंस लिमिटेड है। या तो ये तरीका है कि वाइट को पता है, मेरा को पता है गेम में कुछ होना तो है नहीं, डिजाइन ही कर दो, किंग टेक G4 खेला गया, नाइट टेक C5 चेक चुना तो गया, लेकिन उसके बाद हुआ किंग G3, और यहाँ इस मूव के बाद मेरा को रिजाइन करना पड़ेगा। फ्रेंड्स रेजिग्नेशन का रीजन मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है आप लोगों को भी ये खतरनाक गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।